एक युवा मैडेलिन स्वान अपने पिता मिस्टर व्हाइट को मारने के असफल प्रयास में ल्यूसिफर सफीन द्वारा अपनी मां की हत्या की गवाह है। मैडेलिन ने सफीन को गोली मार दी क्योंकि वह उसे खोजता है, लेकिन वह बच जाता है। मैडेलिन पास की जमी हुई झील पर भाग जाती है और बर्फ से गिरती है, लेकिन सफीन उसे बचा लेता है। अर्नस्ट स्टावरो ब्लोफेल्ड पर कब्जा करने के बाद मैडेलिन जेम्स बॉन्ड के साथ मातेरा में है। जब वह वेस्परलिंड की कब्र पर जाता है तो स्पेक्टर हत्यारे बॉन्ड पर घात लगाते हैं। हालांकि बॉन्ड और मैडेलिन ने हत्यारों पर काबू पा लिया। बॉन्ड का मानना है कि मैडेलिन ने उसकी दलीलों के बावजूद उसे धोखा दिया और उसे छोड़ दिया। 5 साल बाद मी-6 वैज्ञानिक वाल्डो ओब्रुचेव का मी-6 प्रयोगशाला से अपहरण कर लिया गया है। एम द्वारा स्वीकृत ओब्रुचेव ने प्रोजेक्ट हेराक्लीज विकसित किया था, एक बायोवेपन जिसमें नैनोबॉट्स होते हैं जो छूने पर वायरस की तरह संक्रमित होते हैं और एक व्यक्ति के डीएनए में कोडित होते हैं। इसे लक्ष्य के लिए घातक लेकिन दूसरों के लिए हानिकारक प्रदान करते हैं। बॉन्ड जमैका में सेवानिवृत्त हो गया है, जहां सीआईए एजेंट फीलिक्स लीटर ने अपने सहयोगी लोगान ऐश के साथ संपर्क किया है। लीटर ओब्रुचेव को खोजने में मदद मांगता है, लेकिन बॉन्ड मना कर देता है। उसी शाम बॉन्ड का सामना एक मी-6 एजेंट और उसके उत्तराधिकारी नोमी से होता है, जो नए 007 के रूप में होता है। नोमी द्वारा प्रोजेक्ट हेराक्लीज के बारे में सूचित किए जाने के बाद बॉन्ड बाद में लीटर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। बॉन्ड क्यूबा जाता है और लेटर के साथ काम करने वाले सीआईए एजेंट पालोमा से मिलता है। बॉन्ड और पालोमा ओब्रुचेव को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्लोफेल्ड के जन्मदिन के लिए एक स्पेक्टर मीटिंग में घुसपैठ करते हैं। अभी भी बेलमर्श में कैद ब्लोफेल्ड बैठक का नेतृत्व करने के लिए एक अलग बायोनिक आंख का उपयोग करता है और अपने सदस्यों को नैनोबॉट धुंध के साथ बॉन्ड को मारने का आदेश देता है। इसके बजाय धुंध सभी स्पेक्टर सदस्यों को मार देती है, क्योंकि ओब्रुचेव ने सफीन के आदेश पर नैनोबॉट्स को संक्रमित करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया था। बॉन्ड लीटर और ऐश से मिलने से पहले ओब्रुचेव को पकड़ लेता है, लेकिन ऐश को सफीन के लिए काम करने वाला एक डबल एजेंट होने का पता चलता है, क्योंकि वह लीटर को मारता है और ओब्रुचेव के साथ भाग जाता है। मनीपेनी और क्यू ओब्रुचेव का पता लगाने की कोशिश करने के लिए जेल में बॉन्ड और ब्लोफेल्ड के बीच एक बैठक की व्यवस्था करते हैं। सफीन ब्लोफेल्ड को मारने के लिए मैडेलिन का दौरा करता है और खुद को नैनोबोट की खुराक से संक्रमित करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वह उसके कारावास के बाद से उसके संपर्क में है। जब बॉन्ड ब्लोफेल्ड की जेल की कोठरी में मैडेलिन से मिलता है तो वह उसे छूता है और जाने से पहले अनजाने में खुद को संक्रमित कर लेता है। ब्लोफेल्ड ने बॉन्ड के सामने स्वीकार किया कि उसने वेस्पर की कब्र पर घात लगाकर हमला किया था, जैसे कि मैडेलिन ने उसे धोखा दिया हो। बॉन्ड ब्लोफेल्ड पर हमला करके प्रतिक्रिया करता है, अनजाने में नैनोबॉट्स को संक्रमित करने और उसे मारने का कारण बनता है। बॉन्ड मैडेलिन को नॉर्वे में उसके बचपन के घर तक ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी एक 5 साल की बेटी है जिसका नाम मथिल्डे है, जिसके बारे में मैडेलिन का दावा है कि वह उसकी नहीं है। मैडेलिन ने बॉन्ड को बताया कि जब सफीन एक लड़का था, उसके माता पिता की हत्या उसके पिता ने ब्लोफेल्ड के आदेश पर की थी। सफीन ने तब से बदला लेने की मांग की है। ब्लोफेल्ड को मारने और स्पेक्टर को नष्ट करने के बाद सफीन ने ऐश और बॉन्ड, मैडेलिन और मैथिल्डे की खोज में उनके दल के साथ अपना क्रोध जारी रखा। हालांकि बॉन्ड ऐश और उसके ठगों को मार डालता है, लेकिन सफीन मैडेलिन और मैथिल्डे को पकड़ लेता है। क्यू बॉन्ड और नोमी को जापान और रूस के बीच एक द्वीप पर द्वितीय विश्व युद्ध के आधार पर स्थित सफीन के मुख्यालय में घुसपैठ करने में सक्षम बनाता है। अंदर उन्हें पता चलता है कि आधार को नैनोबोट फैक्ट्री में बदल दिया गया है, जहां ओब्रुचेव बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उत्पादन कर रहा है। इसलिए सफीन लाखों लोगों को मारने और एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसे विश्व स्तर पर खोल सकता है। बॉन्ड ने सफीन के कई आदमियों को मार डाला, जबकि नोमी ने ओब्रुचेव को नैनोबोट वैट में धकेल कर मार डाला। मैडेलिन और मैथिल्डे को बचाने के बाद बॉन्ड ने उन्हें द्वीप से नोमी के साथ भाग लिया, जबकि वह द्वीप के विस्फोट प्रतिरोधी साइलो दरवाजे खोलने के लिए पीछे रहता है, जो कारखाने को नष्ट करने के लिए HMS ड्रैगन से मिसाइल हमले को सक्षम करेगा।
सफीन का सामना करने से पहले बॉन्ड ने सफीन के बाकी आदमियों को मार डाला। वे लड़ते हैं और मैडेलिन और मैथिल्डे को मारने के लिए प्रोग्राम किए गए नैनोबॉट्स युक्त शीशी से संक्रमित करने से पहले सफीन बॉन्ड को गोली मार देता है। अपनी चोटों के बावजूद बॉन्ड सफीन को मार देता है और सिलोस खोलता है। मैडलिन के साथ रेडियो द्वारा बोलते हुए बॉन्ड उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे उसके बिना आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, और मैडलिन पुष्टि करता है कि मैथिल्डे उसकी बेटी है क्योंकि बॉन्ड अलविदा कहता है। बॉन्ड ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया क्योंकि मिसाइलों ने द्वीप पर हमला किया, नैनोबोट कारखाने को नष्ट कर दिया और उसे मार डाला। बॉन्ड मैडलिन को नॉर्वे में उसके बचपन के घर तक ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी एक 5 साल की बेटी है जिसका नाम मथिल्डे है, जिसके बारे में मैडलिन का दावा है कि वह उसकी नहीं है। मैडलिन ने बॉन्ड को बताया कि जब सफीन एक लड़का था, उसके माता पिता की हत्या उसके पिता ने ब्लोफेल्ड के आदेश पर की थी। सफीन ने तब से बदला लेने की मांग की है। ब्लोफेल्ड को मारने और स्पेक्टर को नष्ट करने के बाद सफीन ने ऐश और बॉन्ड, मैडलिन और मैथिल्डे की खोज में उनके दल के साथ अपना क्रोध जारी रखा। हालांकि बॉन्ड ऐश और उसके ठगों को मार डालता है, लेकिन सफीन मैडलिन और मैथिल्डे को पकड़ लेता है। क्यू बॉन्ड और नोमी को जापान और रूस के बीच एक द्वीप पर द्वितीय विश्व युद्ध के आधार पर स्थित सफीन के मुख्यालय में घुसपैठ करने में सक्षम बनाता है। अंदर उन्हें पता चलता है कि आधार को नैनोबोट फैक्ट्री में बदल दिया गया है, जहां ओबरूचेव बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उत्पादन कर रहा है। इसलिए सफीन लाखों लोगों को मारने और एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसे विश्व स्तर पर खोल सकता है। बॉन्ड ने सफीन के कई आदमियों को मार डाला जबकि नोमी ने ओब्रूचेव को नैनोबोट वैट में धकेल कर मार डाला। मैडलिन और मैथिल्डे को बचाने के बाद बॉन्ड ने उन्हें द्वीप से नोमी के साथ भाग लिया, जबकि वह द्वीप के विस्फोट प्रतिरोधी साइलो दरवाजे खोलने के लिए पीछे रहता है, जो कारखाने को नष्ट करने के लिए HMS ड्रैगन से मिसाइल हमले को सक्षम करेगा। सफीन का सामना करने से पहले बॉन्ड ने सफीन के बाकी आदमियों को मार डाला। वे लड़ते हैं और मैडेलिन और मैथिल्डे को मारने के लिए प्रोग्राम किए गए नैनोबॉट्स युक्त शीशी से संक्रमित करने से पहले सफीन बॉन्ड को गोली मार देता है। अपनी चोटों के बावजूद बॉन्ड सफीन को मार देता है और सिलोस खोलता है। मैडलिन के साथ रेडियो द्वारा बोलते हुए बॉन्ड उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे उसके बिना आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, और मैडलिन पुष्टि करता है कि मैथिल्डे उसकी बेटी है क्योंकि बॉन्ड अलविदा कहता है। बॉन्ड ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया क्योंकि मिसाइलों ने द्वीप पर हमला किया, नैनोबोट कारखाने को नष्ट कर दिया और उसे मार डाला।